दोस्तों मैं हूं राजबर और आपका स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाई एमआरवी सर में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है सीमा और अवकलज। अब देखिए क्लास 11th का यह चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 13 है और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है हम जब 12 में एंटर करते हैं तब। चलिए इसमें हम पहले बता देते हैं इसका कंटेंट क्या है, मतलब कैसे से पढ़ना है। तो देखिए इसमें दो प्रश्नावली है 13A 13B। तो 13A में लिमिट से है, 13B में अवकलज है। मतलब अवकलज मतलब डेरिवेटिव से, डिफरेंशिएशन से जितने भी सवाल हैं सब आपका 13B में है। इसके बाद हमारा एक और प्रश्नावली आता है 13C में। 13C में एक और प्रश्नावली आता है अवकलज के प्रथम सिद्धांत से या फिर मूल सिद्धांत से डेरिवेटिव करने के लिए आता है 13C में। तो हम 13A की बात करेंगे, सारी लिमिट से संबंधित सवाल हैं। तो बात करते हैं लिमिट क्या है, सीमा क्या है। तो देखिए भाई सीमा अगर हम बात करें ध्यान से तो सीमा क्या होता है, फलन का मान होता है। सीमा क्या होता है, फलन का मान होता है। अब लिखना चाहो तो लिख लो, सीमा क्या है भाई, तो सीमा फलन का मान होता है। फलन को हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स से, एफ ऑफ एक्स का मान होता है, ठीक है। फलन का मान होता है एफ ऑफ एक्स, यानी लिमिट इज द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। लिमिट क्या होता है, फंक्शन का जो फलन है ना उसका मान होता है लिमिट, और कुछ नहीं होता लिमिट, ठीक है। अच्छा लिमिट के बारे में हम आगे और बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अब ध्यान से देखिए, हमारे पास कोई फंक्शन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2। हम कोई फलन ले लेते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखिए किस प्रकार से प्लॉट करते हैं। पहले समझिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए आप कि मैं आखिर बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोग को इस पूरे वीडियो में, ठीक है ना। अभी वीडियो थोड़ा सा आप लिख के बोरिंग होगी लेकिन ध्यान से देखते रहिए। यह मूल बिंदु है, इसका निशान 0,0 होता है। मूल बिंदु के साइड यहाँ पे इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस नंबर होता है। तो हम थोड़ा सा ग्राफ बड़ा बना लेते हैं। यह एक्स अक्ष का ग्राफ है और यह हमारे पास वाई अक्ष का ग्राफ है, और जो वाई अक्ष का ग्राफ होता है वही एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना, वही एफ ऑफ एक्स होता है। अब इस पर हम 1 2 3 नंबर प्लॉट कर लेते हैं, इस पर भी -1 -2 -3 नंबर प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। हमने प्लॉट कर लिया। इस पर भी नीचे -1 होगा, -2 होगा, -3, आप लोग ग्राफ जानते ही होंगे। ऊपर होगा +1 +2 +3। अब देखिए एफ ऑफ एक्स जो होता है, अगर हम एफ ऑफ एक्स को बात करें तो x प्लस 2, इसे हम लिख सकते हैं y बराबर भी लिख सकते हैं या फिर x प्लस 2, एफ ऑफ एक्स बराबर +2, तो इसे लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 2। और यह एक सरल रेखा का ग्राफ भी होता है, आप लोग ने 11 चैप्टर में पढ़ा होगा सरल रेखाएं, तो सरल रेखा का ग्राफ होता है। तो देखिए इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मान निकाल लेते हैं यहाँ से, x और y का मान। यह हो गया हमारा x और यह हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स। अब देखिए अगर हम x का मान रखेंगे, अगर हमने माना x का मान 2 रखा, 0 रखा यहाँ पे, तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 होगा। अगर हम y का मान 0 रखेंगे तो यह +2 इस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। y का मान 0 रखने से x का मान कितना होगा, तो -2 होगा। अब देखिए इसे हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं, हमने ग्राफ बना दिया है यहाँ पे। तो देखिए पहला क्या है, 0,2 यानी x पे 0 y पे 2, x पे 0 यानी मूल बिंदु पे, y पे 2 यानी यहाँ पे, 1 मिनट, हाँ 0,2। और एक है -2 मतलब x पे -2 यानी यहाँ पे, और y पे क्या है भाई 0 मतलब इस पे, तो यानी -2,0। अब इसको हम मिला देते हैं, यह हमारे पास हो गया ग्राफ एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 का, ठीक है ना। अच्छा इतना हमने ग्राफ तो खींच लिया है, अब हम क्या करेंगे भाई, देखिए हम अभी यह हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया है। अब हम 1 पर सीमा का मान निकालना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम इस प्रकार से मिला देते हैं तो यह 2 पे मिलेगा, आसपास मेरे 2 के आसपास में आएगा, 2 के पास में, ठीक है। हम 1 पर, बिंदु 1 पर हम सीमा का मान जानना चाह रहे हैं। तो हम 2 तरह से सीमा का मान जानेंगे कि या तो हम
इस साइड से एक के पास में आए या फिर इस साइड से एक के पास में आए। मतलब इधर से होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, और इधर से होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम राइट हैंड साइड से आएंगे एक के पास और राइट हैंड साइड से भी आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से भी आएंगे एक के पास। तो पहले हम LHS लेते हैं, LHL यानी LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लेफ्ट साइड से लिमिट का मान जानना चाह रहे हैं। देखिए हमारे पास तो है f(x) बराबर x+2 यह था। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं एक के पास में तो क्या होगा, तो हम एक बढ़िया से एक और ग्राफ इसमें प्लॉट करेंगे, मतलब एक सारणी बनाएंगे जिसमें हम जानना चाहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड से एक के पास में जाने पे क्या होता है। यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे y हो गया। तो देखिए अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से एक के पास में जाना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल नहीं होंगे, हम लोग एक के पास में जाना चाहेंगे तो क्या होगा। तो देखिए एक के पास, जैसे हम 0.9 लिख दिया हमने, तो बताइए यह अगर इसे पूर्णांक बनाओगे तो एक के आसपास में, बिल्कुल एक के पास में है। हम सोच रहे हैं और हम एक के पास जाएं, लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से हम एक के पास जाना चाह रहे हैं, एक के पास। अब हम 0.9 चल दिए, अब हमने कहा भाई और पास जाओ आप एक के, तो 0.999, 0.99 मतलब 99, बस पॉइंट थोड़ा सा कम है बहुत एक के पास जाने में, लेकिन एक हुआ नहीं हुआ, पहुंच रहा है एक के पास लेकिन एक नहीं बन पा रहा है। 0.999 ये भी एक के पास में जा रहा है लेकिन एक नहीं बन पा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे x का मान हमने डाला 0.9, तो इसमें डाल दीजिए 0.9। तो अगर f(x) क्या होगा भाई, अगर हम 0.9 + 2 कर देंगे, यहाँ पे x का मान डाल दिया हमने, तो 2.9 हो जाएगा। यानी जब हम एक के नज़दीक जा रहे हैं तो y का मान किसके नज़दीक जा रहा है, तो 3 के नज़दीक में जा रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, जैसे जैसे अगर हम x के पास में जा रहे हैं वैसे वैसे y का मान 3 के पास में जा रहा है। सॉरी, तो यहाँ पे जो ग्राफ है 3 के पास में जाएगा, ठीक है, 3 के पास में, 3 पे पहुँच नहीं रहा है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। x का मान अगर हम अगर हम 0.99 ले रहे हैं, मतलब एक के पास में जा रहे हैं, तो यह y का मान 3 के पास में जा रहा है। किस साइड से हम जा रहे हैं एक के पास में, तो कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड से आप जा रहे हो एक के पास में, तो जो y का मान है, y का मतलब फलन का मान, तो फलन का मान 3 के पास में जा रहा है। किस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से। ओके, अच्छा, हम सोच रहे हैं इससे और बड़ा मान हम चाहिए, हम और पास में जाना चाह रहे हैं एक के। अभी हम एक के थोड़ा सा इधर है, अब सोच रहे हैं एक के और पास जाएं, तो 9 और बढ़ा लिया, सोच रहे हैं और पास जाएं तो एक और 9 बढ़ा लिया, और पास जाओ तो एक और 9 बढ़ाओ। तो जितना 9 बढ़ाओगे पास में जाओगे, लेकिन कभी भी एक नहीं हो पाएगा, हमेशा मतलब छोटा सा बचेगा ही हिस्सा, इतनी बात पकड़ लो आप। अब हम कहें ठीक है, तो 2.9 हो गया। अगर हम 0.99 लिए और पास में चले गए तो भाई f(x) मतलब y ही है, ठीक है। तो 2.99 हो जाएगा हमारे पास, जो कि यहाँ पे डालोगे तो यह हो जाएगा हमारा 2.99, 2.999 होएगा कि नहीं होगा। तो ये किसके पास जा रहा है, हमारा मान 3 के पास में जा रहा है, लेकिन 3 कभी हो नहीं रहा है। तो हमें इस बात से, इस पूरी कहानी खिस्सा से क्या निष्कर्ष निकला, इसका हमसे यही निष्कर्ष निकला कि भाई अब निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष लिखेंगे हम लोग। निष्कर्ष यह निकला कि यदि 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 x का मान बाईं तरफ से, बाईं तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, बाईं तरफ से एक के पास जा रहा है तो y का मान 3 के पास में जा रहा है। y का मान मतलब फलन, y को ही हम कहेंगे फलन, तो फलन का मान 3 के पास जा रहा है। जी देखिए,
जो y का मान जिसके पास में जा रहा है ना वही हमारी लिमिट होगी। ठीक है, तो यानी एल एच एल बराबर कितना हो गया हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो गया हमारे पास, 3 हो गया हमारे पास, यानी लिमिट का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम ए के पास जा रहे हैं तो लिमिट का मान कितना हो जाएगा, 3 होगा, यानी फलन का मान कितना होगा, 3 होगा। कितनी बात समझ में आई कि नहीं आई, आप लोग पहले बताओ हमारे। ठीक है, एल एच एल का मान 3। इसका उपयोग आगे पड़ेगा ना, आगे बहुत आगे पड़ेगा, इसलिए हमें यहीं पे सारी बातें बता रहा हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब मैं सोच रहा हूँ एक और ग्राफ प्लाट कर दूँ इसमें, मतलब एक और सारणी बना दूँ, ग्राफ तो प्लाट है ही, एक्स वाई। अब देखो भाई, अब मैं राइट हैंड साइड से आऊँगा, राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। मतलब इस ग्राफ में मैं अब इस साइड से आऊँगा एक के पास में। तो देखिए, अगर एक के पास आना था, हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो 1.01, मतलब राइट हैंड साइड भाई एक से ज़्यादा ना है, तो कितना ज़्यादा, चुनना से ज़्यादा, चुनना सा बस छोटा सा, तो 1.01 लेंगे। तो एक के बहुत भाई 1.1 लेते हैं हम लोग, तो एक के पास में है लेकिन एक नहीं है, तो यहाँ एक से भाई ज़्यादा है मान, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब एक के पास में है। तो यह कितना होगा, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किस तरह का फंक्शन है, x+2 का। एक का मतलब हो गया एफ ऑफ एक्स बराबर 1.1 + 2 यानी 3.1। किसके पास जा रहा है भाई, 3 के पास जा रहा है, तो 3.1। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स अगर हमारे पास 1.01 होगा तो यह कितना हो जाएगा, आपका 3.01 होगा। यह होगा 3.001, तो यह हो जाएगा सॉरी 1.001, तो हो जाएगा 3.001 होगा। इसका मतलब दाईं तरफ से, किस तरफ से भाई, दाईं तरफ से। तो निष्कर्ष क्या निकला इस साइड से, तो कहेंगे यदि दाईं तरफ से x का मान 1 के पास जा रहा है तो फलन ना भाई, फलन का मान किसके पास जा रहा है, फलन का मान 3 के पास जा रहा है। और जिसके पास जा रहा है ना वही वास्तव में लिमिट है, जा रहा है। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा हमारे पास, लिमिट कितना हो जाएगा हमारे पास, राइट हैंड से लिमिट कितना हो जाएगा, तो 3। कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 3 हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी अगर हमने गया, अगर हम बाएं तरफ से गए तभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट से लिमिट का मान कितना आया, 3 आया फलन का मान। और राइट हैंड साइड से जा रहे हैं तभी फलन का मान कितना आया, 3 आया। तो हम कह सकते हैं इस परिस्थिति में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 3 है कि नहीं, दोनों ही लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट भी 3 है। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है तो उस परिस्थिति में हम कह सकते हैं सीमा का अस्तित्व है, सीमा का अस्तित्व है। मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट क्या करेगी हमारी, लिमिट करेगी एग्जिस्ट, लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, एग्जिस्ट मतलब इसका महत्व है, इसका महत्व है। अगर नहीं बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ तक सारी बातें थीं, ये सीमा क्या होता है, सीमा में क्या क्या बातें हुई हैं कि कौन लिमिट होता है कौन लिमिट नहीं होता है, किस साइड से जाने पर फलन का मान किस तरह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी बातें हो गई हैं। तो लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है अब हम इस पे बात करेंगे। सीमा का नोटेशन मतलब जो सीमा होती है ना उसे कैसे दिखाते हैं, तो देखिए लिमिट पूरा नहीं लिखेंगे, बस लिख देंगे LIM लिमिट हो गया, लिमिट x टेंज टू, इसे कहते हैं टेंज टू या फिर टेंडिंग टू 0। क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, मतलब x का मान 0 के पास में जा रहा है लेकिन 0 नहीं बन रहा है, ठीक है ना। जैसे है 0.01 है तो यह 0 के बहुत क्लोज में है, पॉइंट मतलब कि एक जो है ना 0 के पास में है लेकिन 0 नहीं है, 0 से बड़ा ही है, ठीक है। तो इसे असीमा का यह प्रतीक होता है, ये 0 के पास में जा रहा है लिमिट, इसे हम पढ़ेंगे लिमिट x टेंस टू 0।
अब देखिए, लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में हम बात करेंगे। लिमिट को सॉल्व कैसे किया जाता है इसके बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहली मेथड, अगर किसी भी फंक्शन जो हमें सवाल दिया गया है लिमिट का, अगर उसे हम सॉल्व कर रहे हैं और यह वाला रूप बन जाएगा, अभी समझिए, 0/0 फॉर्म बन जाएगा, या फिर इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट बन जाए, या फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बन जाए, या फिर 0/इनफाइनाइट बन जाए, या फिर इनफाइनाइट बटा 0 बन जाए, या फिर इनफाइनाइट टू द पावर इनफाइनाइट बन जाए, तो हम इस रूप को कहेंगे इनडिटरमिनर फॉर्म। मतलब जब यह रूप बन जाएगा सवाल को हल करते समय, तो इसे हम कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग। अब भाई 0/0 क्या होता है, कोई बता सकता है? 0 में 0 का भाग करोगे 0 आएगा, 0 एक कम 0 एक बार में जाएगा, नीचे 0 होता है तो आंसर अनंत आता है। तो एक ही क्वेश्चन का 3 आंसर कैसे हो सकता है? हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे मान को आज तक किसी भी गणितज्ञ ने नहीं बताया कि इसका मान क्या हो सकता है, इसीलिए हम कहते हैं यह मान इनडिटरमिनर है और यही मान हमें नहीं चाहिए। अगर यह बन जाएगा तब क्या करेंगे हम लोग? तब उस परिस्थिति में जो हमें सवाल दिया जाएगा उसे हम सिंप्लीफाई करेंगे।